ये रहा आपका ड्रेस। क्या कर रही हो एडी साहब के फोन के साथ? शुक्र है इन्होंने को पासवर्ड नहीं लगाया हुआ था। किया क्या है? इनवाइट। वैसे काश तुम अपनी दादी के अलावा किसी और के बारे में भी सीरियस हो जाओ। वैसे दादू, क्या जरूरत थी उनकी सारी शर्तें मानने की? अरे भाई, एक दफा निकाह होने दो, फिर कहाँ की शफकत, कौन सी शफकत। दादी देखिए अब हर चीज फाइनल हो चुकी है। कुछ फाइनल नहीं होता। लोग शादी के दिन एन वक्त पे भी भाग जाते हैं, भूल गए क्या? देखो सीमा, ऊपर से आने की जरूरत नहीं है। बेहतर ये होगा कि तुम अपनी बेटी से बात करो जिसने अपनी पसंद से अपनी शादी की डेट रखी है। हाँ, मैं न 3 में न 13 में, मेरा क्या। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है? अरे भाई, करे कोई और भरे कोई। क्या कह दिया सीमा आंटी ने? देखो, उसका तो कव्वा अभी तक सफेद है उसके बालों की तरह। वो समझ रही कि रूमी की मक्कार दादी जो है वो अपनी पसंद से रूमी की शादी जबरदस्ती करवा रही है। लगता है उन्हें पता नहीं है कि उनकी बेटी भी कम नहीं है। हाँ, अपनी औलाद तो सबको दूध की धुली हुई लगती है। खैर, वलीद से बात हुई तुम्हारी? भाई वो तो किसी और ही चैनल पर चल रहा है, उसको लग रहा है हमसे बात ना करके वो हमें सजा दे रहा है। क्या करूं मैं इस अनोखे लाडले का? क्या मैं गन पॉइंट पे निकाह करवा दूं? सोचिएगा भी मत। मुझे तो समझ में नहीं आता कि सोसाइटी का प्रॉब्लम क्या है। लड़कों को पसंद की शादी का इख्तियार है और जहाँ लड़की प्यार का इजहार कर दे तो लट लेके पीछे पड़ जाते हैं। मैं कौन सा लट लेके लगी रूमी के पीछे है? नहीं, बट हर्डल्स तो क्रिएट कर रही है ना। अरे हर्डल्स का तो ना पूछो। वो तुम्हारी जो कजन है वो हर्डल्स क्रॉस करके आराम से उस लड़के के साथ लंच पे चली गई है। अच्छा छोड़ो, बस मैं तो जा रही हूँ। अच्छा, कहाँ जा रही है? चाय बना दूं आपके लिए? वुजू करने जा रही हूँ। नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करूँ कि काश अल्लाह इसे अक्ल सलीम अता कर दे, तो कुछ ऐसे अकल आ जाए लड़की को। वो सलीम से याद आया, सलीम अंकल की फैमिली को बुलाना है क्या शादी पर? अरे हटो, रहने दो। वो तो हर जगह जाके औरतों में घुस जाता है, जहाँ जाता है शर्मिंदा ही करवाता है। दादी, सीसीटीवी कैमरा मत देखिएगा। क्यों, क्या कोई मर्डर स्टोरी चल रही है वहाँ? नहीं, अंकल एडी जुम्बा कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो बुड्ढा बिल्कुल ही पागल हो गया। उस लड़की को देखो, मस्खरों के खानदान में रिश्ता ढूंढा इसने। या अल्लाह, उफ अल्लाह, हद हो गई। टेंशन ना लो, हो जाएगा सब कुछ। कैसे करोगे? आसान थोड़ी इतने कम दिन में घर खरीदना। देखो, मेरे लिए सबसे मुश्किल चीज थी तुम्हारी मोहब्बत को हासिल करना। वो मैंने कर लिया, बाकी सब भी हो जाएगा। थैंक यू जुरेस। You're welcome। अपनी मामा की भी टेंशन ना लो, उन्हें भी मना लेंगे। तुम मुझे ये बताओ, तुमने एडी साहब पे क्या पढ़ के फूंका है? दिन रात तुम्हारे गुन गाते रहते हैं। दिल का मामला है, दिल वाले ही समझ सकते हैं। कहीं तुम दोनों मिल के कोई गेम तो नहीं खेल रहे? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? प्यार करता हूँ तुमसे, जो तुम्हारे दिल में होता है मेरे दिल तक वैसे ही पहुंच जाता है। ये प्यार कुछ ज्यादा ही ओवरफ्लो नहीं हो रहा? जो हो रहा है होने दो। गो विद द फ्लो। हाँ बशी, क्या फिर अब कैसा है? ओके चलो, मैं थोड़ी देर में घर पहुंचती हूँ। क्या हो गया? वलीद का एक्सीडेंट हो गया लाहौर में। बचत हो गई उनकी। सही है। चल, गुड। ऑर्डर करें? एक्सक्यूज मी। यार कोई मर्दों वाली यार एक्सरसाइज बताओ। ये क्या तुम औरतों की तरह ठुमके लगवा रहे हो? दादू, ये जुम्बा है, इससे आपका ना जल्द से जल्द वेट लूज होगा। देखो, जी की शादी से पहले 5 kg वजन कम करना है। ये कोई गुब्बारा थोड़ी है जिसको सुई मार के हवा सारी निकाल दूं। ऐसे थोड़ी दादू, इतने शॉर्ट टाइम में कैसे 5 kg कम होगा? फिर 5 मिनट की ब्रेक दो, मुझे वॉशरूम जाना है। अच्छा चलें, मैं आपके लिए प्रोटीन शेक तैयार करता हूँ, आप अपने पेट में जगह तैयार करें। सही है।
हाय अल्लाह मियां खैर। दादी आप रिलैक्स करें, छोटी सी चोट आई है वलीद को, हो गई है मेरे उसकी फ्रेंड से बात। छोटी सी चोट आई, अस्पताल पहुंच गया मेरा बच्चा। मैं तुमसे कह रही हूँ तुम मान जाओ, उसने जानबूझकर अपना एक्सीडेंट किया है। इतना बहादुर नहीं है वो, ड्रामे कर रहा है बस। मरीशा बाजी, नहीं मिल रही दादी की मेडिसिन। अच्छा सुशी तुम एक काम करो, जरा किराएदारों के पास से ना ब्लड प्रेशर की मशीन ले आओ, ये काम ही नहीं कर रही है। अरे यहाँ तो देखो सेलिब्रेशन खत्म नहीं हो रही इन लोगों की। मेरा बच्चा अस्पताल पहुंच गया और यहाँ देखो। दादू जुम्बा कर रहे हैं, क्या हो गया है? हाँ अब ज़ॉम्बीज़ भी जुम्बा करेंगे, अल्लाह की शान है भाई। दादी आप एक काम करें, मेरे साथ हॉस्पिटल चले, ठीक है? बीपी चेक करवा लेते हैं आपका। रहने दो, घर पे ही मरने दो बस। दादी मुझे आज समझ में आ रहा है ये वलीद की ना जिद करने की आदत किस पर गई है। देखो तुम पता करो उसके दोस्त से वो किस अस्पताल में, पता नहीं उस पे क्या बीत रही है मेरे बच्चे पे। दादी आपका बीपी कंफर्म हाई है, एक दफा चेक करवा लेते हैं। अल्लाह जाने किस हाल में, कहाँ चोट लगी, कितनी ज्यादा लगी, तो पता क्यों नहीं कर रही हो? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ। कोई जरूरत नहीं है, पहले आप बीपी की मेडिसिन लेंगे, उसके बाद बात कर लिएगा जो करनी है। या अल्लाह खैर हो। ओ सुशी, तुम कहाँ जा रही हो? वो दादी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, ऊपर से ब्लड प्रेशर मशीन लेने जा रही तो हमारे पास भी तो रखी है। खराब हो गई, वलीद भाई की किस्मत की तरह। क्या कहा इसने? इसकी आदत है ऐसी फजूल बोलने की। मैं दादी को देखूं, पता नहीं क्या हो गया है। अब हॉस्पिटल ले जाते हैं उन्हें, तुम जाता हाथ से कहना वो दे देगा मशीन। दादी दादी क्या हो आपको? कैसी तबीयत है? आप चले, हम आपको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। हाँ हाँ हॉस्पिटल चले। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। आपने बीपी चेक किया इनका? नहीं वो बीपी मॉनिटर लेने भेजा है आपके घर। बस ये अपना खराब था तो नया मंगा लेना था ना यार। यार मुझे याद ही नहीं रहा। आप लोग बाहर जाके बैठे ना, मैं दादी को देखती हूँ। हाय सर में बहुत ही दर्द हो गया। ये क्या है? रूमी बताओ। ये तो जस्ट स्क्रीन है। हमारे पूरे पोर्शन में खुफिया कैमरे? हाय नहीं सिर्फ लाउंज में है, बस एक टेरेस पे भी है। एंड आई स्वेयर आपके बेडरूम और वॉशरूम्स में नहीं है। हाय सर में दर्द। रूमी बताया ही नहीं तुमने? क्या? यही के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। बता तो रही है, बता तो दिया है। जुरेज बैठो ना, बताती हूँ मैं तुम्हें कि क्या बताओगी यार, सब नजर आ रहा है। नहीं लेकिन बाजों का जो नजर आता है वो नहीं होता। अंधा नहीं हूं मैं। बात करते हैं यार आप लोग। हाँ बहुत सर दर्द है। रूमी क्या जरूरत थी मुंह उठा के इसको अंदर लेकर आने की? मुझे क्या पता था कि दादी यहाँ मस्त मॉल बना के बैठी नहीं होंगी। मेरा घर मेरी मर्जी। दादी आपको याद है आप बीमार थी? अरे हाँ वो तो अब तो बीपी लो हो गया है मेरा। और आपने जो किराएदारों का ब्लड प्रेशर हाई किया है उसके क्या असरात भुगतने पड़ेंगे उसका अंदाजा है आपको? मेरी बला से। ओह ये ले जी, मजेदार। तकरीबन 1000 कैलोरी बर्न कर दिए तुम्हारे यार ने आज। मेरे अपने दिमाग की हजारों कैलोरीज बर्न हो गई हैं। जेलर आंटी ने कोई नई शर्त तो नहीं बता दी? नहीं हेडी साहब, अब चल के शावर लें और नीचे चल के उनकी आदत भी करें, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। उनकी तबीयत खराब नहीं है, कल से उनकी नीयत खराब है मेरी प्रॉपर्टी पर। अच्छा आप उठे आए। ये तो पी लूं। मैंने तुझे मना भी किया है, पाउडर वाला प्रोटीन ना दिया कर दादू को। जी आए। टेक अ नाइस शावर। कुछ अच्छा सा पहन के जाए नीचे। क्या हुआ है? अरे क्या देख रहे हो? जेलर आंटी का सिक्योरिटी सिस्टम। कैमराज है इसमें? या भाई तो तब से या यार अब तो
तो एडी अंकल आएंगे बला बनकर इधर। तुम लोग जाके बाहर का गेट बंद कर दो और अपने अपने कमरों में छुप जाओ और मेरे दरवाजे को भी बंद जी नहीं, आप गेट बंद करेंगी और आप ही फेस करेंगी इन सबको। चलो। वो दादी तो गैंगस्टर ऑफ डिफेंस निकली। पता नहीं कहाँ लगाए होंगे खुफिया कैमरे। यार तूने ही तो कहा था कि वरीशा ने बताया कि सिर्फ लाउंज और टेरेस में है, और वो झूठ नहीं बोलती। हद है यार, वैसे इतनी पढ़ी लिखी, इतनी वेल एजुकेटेड औरत से इतनी चीप हरकत एक्सपेक्ट नहीं की थी मैंने। यार शायद कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ हो, इसीलिए लगाए उन्होंने कैमरे। ओ भाई, ये कोई पब्लिक स्पेस नहीं है, घर है हमारा, जिसका बाय द वे हम 6 महीने का एडवांस दे चुके हैं। और ये वरीशा और रूमी को भी इस बात का पता था। और अब मुझे भी इस बात का पता चल गया, और अब तुम देखना मैं कैसा बैंड बजाता हूँ इसकी सिक्योरिटी का। दादू एक सेकेंड ब्रो, रोक यार दादू को। खुदा करके डेट फिक्स हुई है शादी की यार। ओ भाई, पहले मैं शॉक में से निकल आऊं। भाई रूमी की कॉल थी, उठाओ, से बोलो दादू आ रही हैं। उसने मुझे बताया था इस सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में। फिर होगी तेरी शादी तेल। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा यार, क्या करना है? बस दरवाजा बंद करो, निकलो, चलो, दादी ने फंसवाया है हमें। SM जंजुआ, क्या बात है? उम्र गुजर गई, तुम्हें आज तक ये न पता चल सका कि प्राइवेसी और अखलाकियात किस चिड़िया का नाम। अरे ये चिड़िया, तोते, फाख्ता सब उड़ा दिए थे शफकत जंजुआ ने बेवा होने के बाद। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारा मियाँ जल्द चल बसा। अच्छा, तो तुम्हारी बीवी को तो तुमसे शादी करते ही सुसाइड कर लेनी चाहिए थी, जिस अजाब का नाम हो तुम भी किसी आंधी और तूफान से कम नहीं हो, जहाँ चली जाती हो फसाद पैदा कर देती हो। क्यों, मैंने हाथी को रक्षा में बिठा दिया क्या? तुमने उससे भी बुरी हरकत की है, ये जासूसी वाले कैमरे लगाकर। तुम्हारी टो लेने वाली ये जो गंदी आदत है, इसी वजह से तुम्हारा नाम BBC पड़ गया था सारे कैंपस में। अच्छा, और तुम जो डॉन नंबर 2 मशहूर थे, उसका क्या हुआ? डॉन नंबर 2 ने तुम्हें और तुम्हारी चुगलखोर सहेली इरम शहजादी को बचाया था कैंपस की बस के नीचे आने से। लो जी, खुल गई एहसानात की पोटली। मेरी बात सुनो, सीधी तरह जाओ, मेरी पोती के शायाना शान को अच्छा सा घर ढूंढो, वरना शादी नहीं हो सकती है, समझे? मकान भी खरीद लेंगे। तुम अपने ये जासूसी वाले कैमरे बंद करो। पता नहीं क्या मिलता है तुम्हें दूसरों के हाथ ताका झाकी करके। अरे मैं क्या करूं, तुम जैसे मशकूक किराएदार रखूं तो ये करना ही पड़ता है मुझे। तुम कौन सा यहाँ एटम बम बना रही हो? अरे दादी बिठा दिया हाथी को। चले तुम्हारी वजह से मैं खामोश हूँ, वरना ये प्राइवेसी की शदीद वायलेशन पे FIR कटती है। तुम्हें क्या पता मैं क्या चीज हूँ? एक फसादन औरत। अरे देखो, चले दादी। अरे इसको पता नहीं है, शफकत मुनीर जंजुआ के नाम से विमेन जेल की औरतें थर 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 थर। दादी हटो, इसका दिमाग खराब है, प्लीज मुझे दादी कानून पढ़ाना चले। है। ये मुझे कानून पढ़ाएगा। खुदा की कसम बेटा, मैं तुम्हारा लिहाज कर गया, वरना मैं ऐसी बोलती बंद करता, उसको इलेक्शन की याद करा देता। बड़ी आई घर को जेल बनाने वाली। एडी साहब, ना ऊपर चलें प्लीज। दादा सॉरी, ख्याल रखिए। शहद की मक्खी से भी ज्यादा जहरीली औरत है ये। यार दादी बस कर दे, क्या आतिश फिशा बनकर घूम रही हैं आप? शुक्र करो ये आतिश फिशा रूमी के ससुराल में जाके फट नहीं गया, वरना तो लाशें गिरती लाशें।
हाँ, कहती हूँ रूमी को कि शुक्राने के नफल अदा करे कि उसके ससुराली आपके हाथ से बच गए। दुख तो मुझे इस बात का है कि अपना ही सिक्का खोटा निकला। इस लड़की में जरा दम होता ना तो मैं देख लेती एडी को, मजा चखा देती उसको। दादी, आप माने या ना माने, गलती आपकी है। मैंने और रूमी ने कई बार आपको मना किया। तुम ज्यादा थाली का बैंगन मत बना करो। मगर ये हरकत वो आपके साथ करते तो मुंह तोड़ देती उसका। एग्जैक्टली यही तो कह रही हूँ, शुक्र अदा करे, लिहाज किया उन्होंने आपका। बड़ा लिहाज किया उसने मेरा। मुझे मेरे मुंह पर फंसा दी औरत कह रहा था। अपने करतूत याद नहीं उसे। एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था, बस केस बनते बनते रह गया। बस कर दे यार, छोड़ दे माजी की बातों को। वलीद सुबह कॉल करा था, आप जाके उसे कॉल बैक करें। हाय हाय, हाँ मैं तो इस एडी कमबख्त के चक्कर में अपने बच्चे को भूल गई। अच्छा मैं करती हूँ, मेरा फोन इधर पड़ा है। हो गया तुम्हारा? गलत बात मत करना रूमी। आई नो गलत बात है, हमने कई दफा दादी को मना किया, लेकिन क्या करें, वो समझती ही नहीं है। तुम मुझे तो बता सकती थी ना। ऐसा कुछ जिक्र ही नहीं आया, वरना बता देती। ये सब करने की जरूरत क्या थी? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये ऊपर वाले पोर्शन में ना चोर आ गए थे 2 साल पहले, डाका पड़ गया था। और फिर उसके बाद किराएदार ऐसे आए कि उनकी वजह से बस ये करना पड़ा, ये कैमरास वगैरह एंड ऑल। देना यार घर किराए पे। इतने सिक्योरिटी कंसर्न्स कितनी किराए पे करते थे क्यों? वलीद फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएगा तो नहीं देंगे, उससे पहले तो करना पड़ेगा ऐसी बर्दाश्त। Listen. क्या है? I'm sorry. मेरी इंटेंशन हर्ट करना नहीं थी यार। It's just कुछ प्राइवेसी होती है इंसान की, और मैं तो हर टाइम It's embarrassing. हार दादी कौन सा तुम लोग को 24 घंटे बैठ के देखती हैं, बस ऐसे ऑन एंड ऑफ कभी कभी। अच्छा छोड़ो इन बातों को यार। रियल एस्टेट वालों ने एक फ्लैट लाइनअप किया हुआ है, देखने चलना। आज हेक्टिक हो गया, तुम दादा को देखो, मैं दादी को देखती हूँ। कल चले। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मुश्किल आसान कर दिया यार तुमने, अपनी दादी को ये कह के कि अब घर हम अपनी पसंद से लेंगे। वैसे मेरी पसंद भी इतनी आसान नहीं है। लेकिन तुम मुझे किसी मुश्किल में नहीं डालोगी, इस बात का भरोसा है मुझे। सुरेश, जो दूसरों को मुश्किल में नहीं डालते ना, अल्लाह उनके साथ भी आसानी का मामला करता है। तुम मेरी जिंदगी में कोई आसानी और रूमी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सोच रहा हूँ, तुम्हारे मेरे लिए कॉफी बना लूं। अच्छा, बना लो।
रूमी सुनो एक सेकंड, ये बताओ ये पहन लूं तुम्हारी मेहंदी में, अच्छा लगेगा क्या? कुछ भी पहन लो, कुछ भी चलेगा। बहुत ज्यादा इजी नहीं ले रही हो तुम अपनी शादी को? लगता है सुक्की को बताना पड़ेगा। दिल दे मैं बूए खोले नैना दिया बारियां, आजा हुण कोल मेरे सजना मैं हारियां, रामा तेरी तक तक उम्रां गुजारियां, दूर रह के तेरे भी मैं नजरां उतारियां, तेरे आने से जिंदगी बहार है, तेरे जाने से खुशियां खिज़ां हैं, बेहाल है हाँ बेजान है, ना होने से तेरे परेशान है, मेरा सब कुछ तुझ पे फिदा है, क्या है जो तुझसे छुपा है, ना खफा है ना जुदा है, अब आ जाके जिंदगी जमा है। तब मैं छोड़ दूं? नहीं यार, वलीद क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्या किसी गधे से टकराए हो या हाथी से? फिलहाल तो तुम्हारे उस नकली शेर से टकराऊंगा। क्या करोगे? करोगी तुम, वो भी शादी से इनकार। वजह? मैं इस वजह को मैं ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी हूँ। आगे बोलो। अब बताऊंगा नहीं, अब करके दिखाऊंगा। क्या ही कर लोगे तुम? रुक, तू रुक। वलीद, वलीद, वलीद कान नीचे करो। वलीद, वलीद ये मजाक नहीं है, कान नीचे करो प्लीज। शुक्र ख्वाब था। दादू फूके मार मार के वापस लाहौर पहुंचवाना है क्या? बेटा तुम्हें तो मैं रूमी की शादी से पहले जाने ही नहीं दूंगी। उसकी कौन सा मुझसे शादी हो रही है? छोड़ो, तुम्हें कौन सा लड़कियों की कमी है। अच्छा बस उठो, फ्रेशन अप हो जाओ और नाश्ता वगैरह कर लो, फिर मुझे शॉपिंग पे ले जाना। नहीं, मैं नहीं करूंगा। मैं नाश्ता कर लूंगा, शॉपिंग नहीं जाऊंगा। क्या हो गया वली, बस भी कर दो अब। हाय ब्रो, तुम कब लैंड? ये क्या इंजर पिंजर हिलाया तुमने अपना? मैं वैसे ही नींद में हूँ, मुझसे बात नहीं करो तुम। ठीक है, नहीं करते बात। दादी मैं जा रही हूँ जॉगिंग के लिए। अच्छा भाई 10 दिन रह गए तुम्हारी शादी में। जी तुम्हारे ससुराल वालों ने कोई ढंग का घर देखा तुम्हारे लिए? जी दादी, मैं और जी जाएंगे आज एक अपार्टमेंट फाइनल करने के लिए। चलो, अल्लाह करे किसी थर्ड क्लास एरिया में न पसंद करके आ जाओ घर। वैसे लड़का तो तुमने बगैर छानबीन के ऐसे जल्दी जल्दी में सेलेक्ट कर लिया। अच्छा ना, ठीक है दादी। आप अपने इस वलीद से कहें कि सेल्फ मेडिकेशन छोड़ के किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दे। आफ्टर ऑल भंगड़े डालने ना मेरी शादी पे इसने। तुम्हारी शादी पे मैं करूंगा फायरिंग, वो भी दादू की बंदूक से। तो अपने उसको कहना बच के रहे। ओके ब्रो। दादू मैं सो रहा हूँ। ये बेटा बस छोड़ो ना। क्या बात है, बड़े लोलो लग रहे हैं। तुम्हें वो लड़की याद है? कौन? कुद्दूस की नवासी। या और क्या नाम था उसका? जब तुम्हें उसका नाम ही याद नहीं है तो तुम्हें कहाँ ये एहसास होगा कि तुमने उसके साथ ज्यादती की है? ज्यादती मैंने नहीं, ज्यादती आपने की थी मेरे साथ। और कौन करता है यार आज के जमाने में ऐसे शादी? तुम मिले थे उसे इस्लामाबाद? हाँ, barely 2 मिनट के लिए था। वो माला ही थी। आई गेस। मैंने तो सिर्फ पार्सल पकड़ा था, फिर मैं निकल गया था।
एक्सक्यूज मी। हेलो हाय, ये आपका पार्सल फ्रॉम हैदराबाद। हैदराबाद? थैंक यू। आप कौन? अली, ग्रैंडसन ऑफ अकमल दाऊद, कुदूस अंकल के बहुत अच्छे दोस्त हैं। ओ, आप अंदर आए ना। मैं ये भी थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर कभी से। थैंक्स फॉर ड्रॉपिंग दिस ऑफ। यू आर वेलकम। ये आपको आज अचानक कहाँ से याद आई है वो? सुना है कि उसकी शादी होने वाली है। ओ, चले, अच्छी बात है। मुझे लगा शायद फिर मेरे लिए रिश्ता ले आए आप उसका। तुझे तो मर के भी वो मुंह न लगाए। मुझे जरूरत भी नहीं है। दादू, वो देख, कैसे हैं आप? क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं, आ जाओ। ये बताओ, हमारी क्लास फेलो SM जंजुआ का क्या हाल है? फुल फॉर्म में वो? और वली भी आ गया लाहौर से उनका साथ देने के लिए। वली, ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब। तुझे हम वली समझते जो न बादा खार होता। क्या मतलब है इसका? ये तुम्हारी समझ से ऊपर की बात है। मैं एक राउंड लगा के आता हूँ। और कितनी प्यारी साड़ी है देखो, और काम भी कितना नफीस बना हुआ है। हाँ दादी, इतना प्यारा कलर है, प्लीज मुझे दे दें। इतना सोफिस्टिकेटेड काम, और तुम्हें रहने दो बस। एक काम करिएगा, मेरे ना सोयम और चैलों पे भी कोई ड्रेस बना लिएगा। ये कैसी बातें करते हो तुम? इसको क्यों दे दी आपने झूठी उम्मीदें? अरे भाई, बहुत कोशिश की, अब क्या करूं? क्या उसके नाखून रख दूं गर्दन पे और निकाह पढ़वा दूं तुम्हारा? सब फुनकारे मारता हुआ जा रहे हैं। ये आपने सीमा आंटी के कॉल क्यों काट दिया? एक तो इन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मेरे नाक में दम करके रख दिया। अब देखो, अरे हाय, रूमी के बाप का फोन भी इसी वक्त आ गया। देखो, दोनों मियां बीवी की वैसे ना बनी। फोन की टाइमिंग कितनी मैच हो रही। हाँ बेटा, वालेकुम सलाम। ठीक हूँ। आजकल तो मुझे लग रहा है तुम अपनी माँ की खैरियत से ज्यादा अपनी बेटी की वेडिंग प्लानर से बात करते रहते हो, हैं? फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पापा की परी के इंतजामों में कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, और कोई फरमाइश है तो वो भी बता दो। नहीं बता दो, मुझे कौन सा इतराज है। रिशा जी, ये साड़ी देखें कैसी है? एक सेकेंड दूर तो करो। अच्छी है, पर तुम्हें कहाँ से मिलेगी? गल्फ से। हाँ सुशी, मेरी भी बनवा दो, है ना? वलीद, पागल हो? क्या कर रहे हो? ये क्या किया तुमने? जानबूझ के थोड़ी किया है। सीरियसली? भाई जानबूझ के थोड़ी मारूंगा, इतनी तो लगी भी नहीं है। जो समझ रहे समझते रहो। ये क्या बदतमीजी है? अभी सॉरी करो सुरेश से। सॉरी कहो। किस बात की? इतनी थोड़ी लगी है, थोड़ा सा सिर्फ बम्पर बाहर आया, लग जाएगा। और जुरेश, दरवाजा बंद कर देना। इसकी दादी से ट्यूनिंग होगी। आई एम रियली सॉरी। ये गाड़ी ज्यादा तो नहीं? गॉड, तुम क्या ढीठ बन के बैठ गए हो? अभी की अभी जाके सॉरी बोलो। मैं मर जाऊंगा पर ऐसा कभी ना कहूँ। एक सेकेंड, हुआ क्या है? यार, इसने इतनी बदतमीजी की है जुरेश से। तो उस नवाब को भी तो इंसानों वाली जबान नहीं समझ आती है। यार देख रही हो तुमसे। अरे क्या हुआ भाई? तुम लोगों ने क्या घर को रियलिटी शो बनाया हुआ? हर वक्त झगड़ते रहते हो।
दादी, इसकी बदतमीजी ही नहीं खत्म हो रही। इसने जुरेश की गाड़ी में गाड़ी मारी है, पूरा बम्पर खराब कर दिया है। ओ, उसकी कौन सी आईडी? कोई फरारी है कि मैं कोई जेलिस होके मारूंगा देखा देखा, मुंह से निकल आया। ये जेलस है, माने या ना माने, तुम जेलस हो। वलीद बहुत गलत बात है, जाके सॉरी करके आओ। हाँ, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया। ये देखो, दादी देख रही हैं आप इसे? ठीक। अरे अरे भाई तुम लोग जरा खामोश हो जाओ, मैं ऊपर जाके देखती हूँ, उस एडी से कुछ बात करती हूँ, कुछ मामला तय करने मुझे। अरे दादी, मामला खराब मत करके आ जाइएगा बाप। तुम दोनों का वाकई दिमाग खराब है। वो सही कहते हैं वलीद, हैं? ऐसा कौन सा मर्द है वो जिसका रिश्ता अगर हाथ से निकल गया तो इसे कोई शादी के लिए मिलेगा ही नहीं। ये दादी मेरी बात तो सुने क्या? ये जाके ना बात को किसी और तरफ ले जाएंगी। छोड़ो, कुछ नहीं होता। हेलो, क्या हो गया? तुम्हारा क्या दिमाग उस गाड़ी में उलझ गया है? बाहर आ जाओ अब। मेरा दिमाग तुम्हें नहीं पता कहाँ कहाँ उलझा हुआ है यार। बशी मुझे टेंशन हो रही है, दादी वहां जाके मामला ना खराब कराएं। बहू, तुम ये मुतनाज़ बातें छोड़ दो और तुम ये बताओ कि तुम शादी में कब आ रही? इस बार तो शादी कंफर्म है ना? 100%। यार घुमा के दिखानी चाहिए थी उसको एक यार। दिल तो मेरा यही कर रहा था, बट लिहाज कर लिया। होने वाला साला है ना। अच्छा प्लीज अब यार दादू को ना बता देना, उनको मौका चाहिए होता है बस मैडम शफकत के साथ अपने सींग लड़ाने के। नहीं बताता। सुनिए, दादू का क्या चल रहा है चाची से? मॉम डैड को भी मसला चल रहा है आपस में, पिछले आधे घंटे से हैंडल कर रहे हैं। अली से एक दफा पूछ लीजिएगा, ये ना हो एंड टाइम पे फिर मुकर जाए और आपको शर्मिंदा होना पड़े लड़की वालों के सामने। नहीं नहीं, इस बार उसने खुद पसंद की है लड़की, और तुम भी भूल जाओ पुरानी बातें। कैसे भूल जाओ बाबा जान? पता नहीं क्या बना होगा उस बेचारी लड़की का जिसे बीच रास्ते में छोड़ दिया था इसने। किसको बीच रास्ते में छोड़ दिया था तुम्हारे पोते ने एडी? किसी को नहीं। मैंने अपने कानों से सुना है। बहुत अच्छा सुनती है आप इस उम्र में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बात को घुमाने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, तुम बताओ क्या हुआ था, असली बात बताना। नहीं नहीं मैम, ये है ना आपका होने वाला दामाद, इससे पूछो जरूरी। कुछ है नहीं आंटी, नानो, दादो, मैम। एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, मैं अपनी रूमी को आंखों देखी मक्खी नहीं निगलने दूंगी। सुन लिया तुमने एडी? ये रिश्ता खत्म।